एक सेकंड के लिए सोचो, स्कूल बंद हो चुके हैं, तुम्हारे एग्जाम्स खत्म हो गए हैं और तुम्हारी समर वेकेशन शुरू हो गई है। ना तुम्हारा कोई शेड्यूल है, ना कोई प्रेशर है, और बस यही मोमेंट होता है जो डिसाइड करता है कि तुम कमबैक करोगे या फिर एक फेलियर बनकर ही रह जाओगे। और यही दो तरह के लोग होते हैं। पहला वो जो अपनी सारी छुट्टियों को रील्स देखने में, देर रात तक नेटफ्लिक्स देखने में और गेम्स खेलने में बर्बाद कर देते हैं, और जब स्कूल दोबारा शुरू होते हैं तब वो वही होते हैं जहाँ वो पहले थे। फिर होते हैं दूसरे लोग, वो लोग जो इस वेकेशंस का फ़ायदा उठाते हैं, गायब हो जाते हैं और वापस आते हैं कम्प्लीटली डिफरेंट इंसान बनकर। उनकी आंखों में एक अलग ही चमक होती है, एक ऐसा अनब्रेकेबल कॉन्फिडेंस जिसका मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता। और ये कोई मूवी का सीन नहीं है, ये एक रियलिटी है और तुम इसे अपनी रियलिटी बना सकते हो। इस वीडियो में मैं तुम्हें वो एग्जैक्ट ब्लूप्रिंट दूंगा जो एक एवरेज इंसान को एक एलीट परफॉर्मर बना सकता है, सिर्फ 60 दिनों में। हम बात करेंगे फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन की, मेंटल टफनेस की और एक ऐसे डेली सिस्टम की जो एक्चुअली में काम करता है। और वीडियो के एंड में मैं तुम्हें कंप्लीट रूटीन भी शेयर करने वाला हूँ जो तुम्हारी पूरी लाइफ को बदल सकता है। लेकिन एक चीज़ क्लियर कर दूँ, अगर तुम सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए आए हो तो अभी ये वीडियो छोड़ दो, क्योंकि जो मैं बताने वाला हूँ वो तुम्हारा कंफर्ट जोन तोड़ देगा और वही टूटना तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलो शुरू करते हैं। चैप्टर 1, इनविजिबल मोड। सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो तुम्हें तुम्हारे समर आर्क में करनी है वो है गायब हो जाना, लिटरली। और मैं ये जानता हूँ कि ये अजीब लगता है। लोग बोलते हैं मैं ट्रांसफॉर्मेशन भी करूँगा और साथ में सोशल लाइफ को भी मेंटेन करूँगा। भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। ट्रांसफॉर्मेशन और कंफर्ट कभी एक साथ रह ही नहीं सकते। सोचो एक सोल्जर की ट्रेनिंग के बारे में। वो पहले फिजिकल ट्रेनिंग से गुजरता है, क्योंकि जब बॉडी डिसिप्लिन सीखती है तो दिमाग को सिग्नल मिलता है कि ये बंदा कंट्रोल में है। एग्जैक्टली वही रूल तुम्हारे समर आर्क पर अप्लाई होता है। शुरुआत में कुछ हफ्तों तक अपना जो स्क्रीन टाइम है उसे आधा कर लो। रील्स और शॉर्ट्स एक कांस्टेंट डोपामीन लूप बनाते हैं जो तुम्हें आलसी बना देता है और तुम्हारे कंफर्ट जोन से बाहर निकलने नहीं देता। तुम्हें उसी डोपामीन को कम करना है। ये मत सोचो कि ये सब बोरिंग है। एक्चुअली ये वही फेज होता है जहाँ तुम अपने नए वर्जन को बिल्ड कर रहे होते हो। शुरू के कुछ दिन अकेला लगेगा, दोस्त मजाक उड़ाएंगे, फालतू की बातें बोलेंगे, लेकिन जो लोग साइलेंस को डोमिनेट करते हैं वही लोग अपना ट्रांसफॉर्मेशन सक्सेसफुली कर पाते हैं। चैप्टर 2, फिजिकल डोमिनेंस। अब यहाँ मैं तुम्हें एक ब्रूटल ट्रुथ बताता हूँ जो कोई भी ओपनली नहीं बोलता। जितनी भी मोटिवेशनल वीडियोस तुम देखते हो, जितनी भी मोटिवेशनल लाइंस तुम सेव करते हो, उनसे तुम्हारा दिमाग तो खुश हो जाता है, लेकिन बॉडी वही की वही रहती है। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। एक वीक बॉडी हमेशा एक वीक माइंड को ही क्रिएट करती है, क्योंकि जब तुम अपनी बॉडी को डिसिप्लिन नहीं सिखा पाते तो दिमाग ये सिग्नल ले लेता है कि ये बंदा कंफर्ट जोन वाला इंसान है। उसके बाद तुम्हारी बॉडी फैट गेन करने लगती है और मसल लूज करती है। यही वजह है कि सोल्जर्स की ट्रेनिंग में पहले फिजिकल ट्रेनिंग होती है। यही वजह थी कि एंशिएंट वॉरियर्स के लिए बॉडी ट्रेनिंग उनका डेली रूटीन था। बॉडी अपने दिमाग को एक मैसेज भेजती है कि वो कंट्रोल में है। तो समर आर्क का पहला पिलर यही है, फिजिकल डोमिनेंस। इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हें कोई फैंसी जिम प्लान चाहिए, सिर्फ एक रूल याद रखो, डेली फिजिकल मूवमेंट। रोज उठते ही फोन उठाने से पहले बॉडी को मूव करना शुरू करो। रनिंग करो, पुशअप्स करो, पुलअप्स करो, कुछ भी करो, लेकिन एक चीज जरूरी है, पसीना निकलना चाहिए। जब तुम्हारी बॉडी डेली चलती है तुम्हारा एनर्जी लेवल चेंज होता है, तुम्हारा पोस्चर इंप्रूव होता है और धीरे धीरे तुम नोटिस करते हो कि तुम्हारे अंदर का कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है और अब तुम डरते नहीं हो और कॉन्फिडेंटली अपनी बात को रख पाते हो। चैप्टर 3, मेंटल टफनेस। अब एक कड़वी सच्चाई सुनो, तुम्हारी लाइफ को बर्बाद करने वाला सबसे बड़ा दुश्मन और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा खुद का माइंड होता है। वही माइंड जो बोलता है कल से शुरू करूंगा, आज मूड नहीं है, एक रील देख लेता हूँ। और यही छोटी छोटी एक्सक्यूजेस तुम्हारी पूरी लाइफ का डायरेक्शन चेंज कर देती है। ये इसलिए होता है क्योंकि तुम्हारा दिमाग एक डोपामीन लूप में फंसा होता है। जब तुम पढ़ने बैठते हो तो सडनली फ़ोन चेक करने की इच्छा होती है, एक नोटिफिकेशन, फिर एक रील, और पता ही नहीं चलता कि कब 1 घंटा निकल गया है। और ये आलस नहीं, ये दिमाग का एक डेंजरस पैटर्न है। इस चैलेंज का दूसरा पिलर यही है, मेंटल टफनेस। मतलब अपने दिमाग को ये सिखाना कि तू कंफर्ट के हिसाब से नहीं, अपने गोल के हिसाब से काम करता है। इसके लिए रोज़ एक ऐसा टास्क चूज़ करो जो तुम्हें करना बिल्कुल पसंद नहीं है, जो तुम्हें बहुत अनकंफर्टेबल फील कराता है, जैसे कोल्ड शावर, एक्स्ट्रा वर्कआउट सेट, 1 घंटा डीप स्टडी बिना फ़ोन के। ये सिंपल चीज़ें लगती है, लेकिन इनका इफेक्ट डेंजरसली पावरफुल होता है, क्योंकि जब तुम बार बार ब्रेन को सिग्नल देते हो कि डिस्कम्फर्ट से भागना नहीं है, तो ब्रेन धीरे धीरे रीप्रोग्राम हो जाता है और एक टाइम आता है जब डिसिप्लिन खुद ब खुद आने लगती है। चैप्टर 4, द 3 मिशन सिस्टम। अब इन सब पॉइंट्स को एक सिस्टम में जोड़ लो। अगले 7 दिन के लिए सिर्फ 3 डेली मिशंस को फॉलो करो। मिशन 1, बॉडी।
रोज कम से कम 1 घंटा फिजिकल ट्रेनिंग करो, जिम, रनिंग या बेसिक कैलिस्थेनिक्स, कुछ भी करो, लेकिन एक रूल याद रखो, पसीना निकलना चाहिए। और अगर तुम इसमें भी एक्सक्यूजेस दिखाते हो तो भूल जाओ कि तुम इस चैलेंज को सक्सेसफुली कंप्लीट कर पाओगे। मिशन 2, फोकस। रोज 90 मिनट्स डीप वर्क करो, फोन को एयरप्लेन मोड में डालो और अपने आप को उस स्किल में बिजी कर लो जो तुम्हारे फ्यूचर के लिए इम्पोर्टेंट है। मिशन 3, द वॉइस। रोज कम से कम एक मीनिंगफुल कन्वर्सेशन करो, किसी न्यू पर्सन से बात करो, अपने टीचर से क्वेश्चन पूछो या ग्रुप डिस्कशन में अपना ओपिनियन दो। पॉइंट ये नहीं है कि तुम परफेक्टली बोलो, पॉइंट ये है कि तुम बोलते हो, क्योंकि कॉन्फिडेंस किसी मोटिवेशनल स्पीच से नहीं आता, वो बार बार खुद को अपने लिमिट्स तक पुश करने से आता है। और एक लास्ट रूल याद रखना, अगर एक दिन तुम्हारा रूटीन मिस हो जाए तो अगले दिन मिस मत करना, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन परफेक्ट रूटीन से नहीं होता, कंसिस्टेंसी से होता है। डे 1 ईजी होगा, डे 7 थोड़ा डिफिकल्ट होगा, डे 20 पे तो तुम बोर भी हो जाओगे, डे 35 पे तुम्हारा माइंड बोलेगा अब बस कर दे, कितना करेगा, और वही मोमेंट डिसाइड करेगा कि तुम्हारे चैलेंज रियल है या नहीं। जब ये 60 डेज कंप्लीट हो जाएंगे तो तुम वो नहीं रहोगे जो तुम पहले थे, तुम्हारा पोस्टर अलग होगा, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा, तुम्हारी पहचान ही कुछ और होगी। अभी कमेंट में लिखो आर्क स्टार्ट्स नाउ अगर तुम ये चैलेंज एक्सेप्ट करते हो तो। और अगर तुम्हारे किसी दोस्त को इस समर एक रियल चेंज चाहिए तो ये वीडियो उसे भी भेजो, क्योंकि सही इन्फॉर्मेशन किसी का पूरा समर बदल सकता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करो, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली वीडियो में मैं तुम्हें एक एग्जैक्ट डेली रूटीन दूंगा जो इस आर्क को 10x पावरफुल बना देगा। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।